हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक धनखड़ और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं यूरिया। जब भी कोई किडनी वाला पेशेंट की कराता है तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और उन्हीं पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर है यूरिया, और जिसको देख के पेशेंट चकरा जाता है कि असल में ये चीज है क्या, क्योंकि उन्होंने यूरिया को पहले कभी खास सुना नहीं है ह्यूमन बॉडी के पर्सपेक्टिव में। तो कंफ्यूजन रहता है कि यूरिया है क्या, बनता कहाँ है, कैसे निकलता है। तो हम इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि यूरिया जो है उसके बढ़ने से होता क्या क्या है। तो जब भी हम खाना खाते हैं प्रोटीन रिच फूड बेसिकली, जैसे कि पनीर, दूध, अंडे या फिर कोई भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स जैसे दाल वगैरह, तो बॉडी उसकी प्रोटीन को यूटिलाइज करती है और बनाती है अमोनिया। अमोनिया लीवर में जाके कन्वर्ट होता है यूरिया में और ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो एक हेल्दी अडल्ट होता है उसकी किडनी रोज थोड़ा थोड़ा यूरिया निकालती रहती है और थोड़ा थोड़ा यूरिया डेली बनता रहता है। तो कभी भी नॉर्मल लिमिट से आपको ऊपर यूरिया एक हेल्दी अडल्ट मेल या फीमेल दोनों में ही देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसी स्पीड से उसको निकाला जा रहा है, इरेडिकेट किया जा रहा है बॉडी से, तो टॉक्सिन्स इकट्ठे ही नहीं होंगे। लेकिन ये वीडियो बनाई जा रही है स्पेशली सीकेडी पेशेंट्स के लिए। तो सीकेडी पेशेंट्स में जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, यानी हमारा किडनी का सिस्टम है, वही कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारा फिल्ट्रेशन रेट कम होता जा रहा है, यानी ईजीएफआर कम हो रहा है। ये ईजीएफआर को जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ईजीएफआर कम हो रहा है, यानी फिल्ट्रेशन रेट कम हो रही है, और लेकिन बनने की रफ्तार वही है, क्योंकि हम डेली वही डाइट ले रहे हैं, उतना ही प्रोटीन ले रहे हैं, वही डाइटरी हैबिट्स है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन अब निकलना कम हो गया है, तो क्या होगा, यूरिया इकट्ठा होता जाएगा और ब्लड रिपोर्ट्स में आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो रोड पर बैरिकेड लगा हो और धीरे धीरे ट्रैफिक को मूव ऑन किया जा रहा हो, तो क्या होगा, जिस रोड पे पहले कभी आपने जाम ना देखा हो, उस दिन उस पर आपको गाड़ियां जो है स्टक हुई दिखेंगी, जाम दिखेगा, स्लो मूविंग ट्रैफिक दिखेगा। ऐसे ही यूरिया है, निकल पानी रहा है और बन उसी स्पीड से रहा है, तो ब्लड में आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और फिर बात करें कि इसके बढ़ने पर सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। जर्नली 100 से नीचे रहने पर ज्यादा कोई खास सिम्टम्स देखे नहीं जाते, लेकिन जब यूरिया बढ़ता है तो सिम्टम्स जब आने शुरू होते हैं तो उसमें मुख्य सिम्टम है नोजिया, यानी उल्टी का मन होना। और जब ज्यादा यूरिया बढ़ जाएगा तो उल्टी का मन नहीं, वॉमिटिंग होने ही लगेगी आपको। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख आपको कम लगने लगेगी यूरिया के बढ़ने पर। डिजीनेस रहेगी, यानी सिर चकरा चकरा सा रहेगा, चक्कर आते रहेंगे आपको। उसके बाद आप थोड़ा सेंसेस में भी आपके अल्टरेशन आ सकता है, यानी सोचने समझने की क्षमता में भी थोड़ा फर्क आ सकता है। जैसे मैंने काफी टाइम ऑब्जर्व किया है, 300 प्लस यूरिया पे पेशेंट बहकी बहकी बातें करता है, अजीब अजीब सी बातें करेगा। कभी बचपन की कोई बात करने लगेगा, कभी ड्रीम्स के बारे में बात करने लगेगा। तो हमें आइडिया लग जाता है बिना रिपोर्ट देखे कि जो पेशेंट है, मेल है या चाहे फीमेल है, उनका यूरिया जो है 250 या 300 को क्रॉस कर चुका है। जो नॉर्मल यूरिया की लिमिट की बात करें इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो 7 to 20 mg पर डेसीलीटर है। बाकी सीकेडी पेशेंट में 50, 70, 150, 300 प्लस तक मैंने ऑब्जर्व किया है। जितना ज्यादा यूरिया होगा उतने ज्यादा सिम्टम्स बढ़ेंगे जो यूरिया की वजह से आते हैं। सिम्टम्स की हम पहले इस वीडियो में बात कर चुके हैं। अब यूरिया को कम कैसे करें। यूरिया को कम करने के बड़े सिंपल स्टेप हैं। पहला तो आप अपनी डाइट है जो उसको मॉडिफाई करें एज पर योर डिजीज। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्रोटीन को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि प्रोटीन भी नेसेसरी है बॉडी के लिए। अगर आप प्रोटीन को बिल्कुल बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और मसल मास कम होने लगेगा, और मसल मास कम होने से आपको जो है वीकनेस आ जाएगी। तो इसलिए ये भी रिकमेंडेड नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो किडनी है वो किस स्टेज के फेलियर पर है या आप उसे किस स्टेज पर फेस कर रहे हो, उस हिसाब से आपका प्रोटीन डोज डिसाइड होगा। उसके बाद वाटर इनटेक का भी रोल है। आपकी बॉडी को किस हाइड्रेशन पर आप रख रहे हो वो आपकी सीकेडी की स्टेज पर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। ज्यादा पियोगे तो भी फ्लश आउट नहीं कर पाओगे, कम पियोगे तो भी फ्लश आउट नहीं कर पाओगे। उसके बाद साथ में और जो आपको हेल्प कर सकती है वो है आयुर्वेदिक हर्बल डायूरेटिक्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स जो यूरिया को निकालने में कम करती है और जो लीवर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। लेकिन कभी भी इकलौते यूरिया को देखकर आप ये ना सोचें कि आपको किडनी फेलियर हो गया है। और भी काफी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि क्रेटिनिन, ईजीएफआर, पोटेशियम, फोस्फोरस, सबका मिला जुला जो क्युमुलेटिव डिसीजन होता है उससे हमें पता लगता है कि जो क्रोनिक किडनी डिजीज है, किडनी फेलियर है, उसका स्टेज कौन सी है। तो खाली यूरिया को देखकर घबराए ना। और आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। होपफुली आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि यूरिया बनता कहाँ है, यूरिया निकलता कैसे है, यूरिया को कंट्रोल कैसे करें और यूरिया के बढ़ने पर उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। इस वीडियो को देख के जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो तो आप ग्रैब कर चुके होंगे, कलेक्ट कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे।
लेकिन अब आपको ये है कि ये सब दिक्कत तो मेरे को है, लेकिन मैं ना तो डायलिसिस कराना चाहता, ना ट्रांसप्लांट कराना चाहता, और अगर डायलिसिस पर हो तो उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, और आपने ट्रांसप्लांट करा लिया और वो रिजेक्ट हो गया तो दूसरा ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते। तो इन सभी चीजों का इजी सॉल्यूशन आपको मिलेगा आयुर्वेद में। तो अगर आप मेरे से इस डिजीज के रिगार्डिंग कंसल्ट करना चाहते हो तो उसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। मैं वीक में सिर्फ 2 दिन ऑफलाइन ओपीडी लेता हूँ, सैटरडे और संडे, सुबह 11 बजे से लेके और शाम 6 बजे तक। और मेरा क्लिनिक लोकेटेड है न्यू रोशनपुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली में। अब आपको लोकेशन का अगर कोई डाउट है और या फिर टाइमिंग में कोई इश्यू समझ में नहीं आया तो आप हमारे क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 9625400576 पर व्हाट्सएप मैसेज करके लोकेशन मंगा सकते हैं और मेरे से आके मिल सकते हैं। अब कुछ पेशेंट जो है नजफगढ़ से इतनी दूर सिचुएटेड है कि वो आ ही नहीं सकते, या शेड्यूल इतना बिजी है कि टाइम नहीं निकाल पाते कि पूरा दिन खराब करें आकर क्लिनिक पर, तो वो ऑनलाइन भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। उसका तरीका भी बड़ा आसान है। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है, गूगल प्ले स्टोर पर डॉक्टर दीपक धनखड़ के नाम से, और आपको ऐप मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके वीडियो कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। जूम मीटिंग पे आपकी मेरे से बात होगी और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, डाइट चार्ट बनेगा, और प्रिस्क्रिप्शन, डाइट चार्ट और मेडिसिन आपके पास अगर दिल्ली एनसीआर में हो तो पोर्टर कर दी जाएंगी, या दिल्ली एनसीआर के बाहर हो तो कुरियर कर दी जाएंगी। अब आईओएस वाले सोच रहे होंगे कि वो कैसे बुक करें। आईओएस वालों के लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। उसके लिए हम उनके पास हमारी वेबसाइट है बुकिंग की, उसका लिंक भेज देंगे, वहां से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे आप समझ चुके होंगे कि कैसे आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।